नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम हर रोज की तरह मौसम की इस अपडेट में, और इस वक्त आप सोलन की तस्वीरें देख रहे हैं और सोलन में मौसम बिल्कुल साफ है। धूप यहाँ पर खिली हुई है। सभी दर्शकों को आज का दिन शुभ हो, भगवान से, हमारी माता रानी से यही प्रार्थना है। मौसम में अभी फिलहाल बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है। जिस तरह का मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है और जिस तरह से प्रदेश में भी मौसम चला हुआ है, बारिश और बर्फबारी की फिलहाल संभावना नहीं है। लेकिन 26 जून से 26 नवंबर से प्रदेश में थोड़ा मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वो भी मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में, मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ भागों में 26 और 27 नवंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है, तो पर्यटक भी बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। और शिमला की ओर कालका से ट्रेन शिमला की ओर जा रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रेन में आजकल बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं। कारण है कि दिल्ली से ज़्यादातर पर्यटक शिमला की ओर आ रहे हैं। वहाँ पर जिस तरह का मौसम बना हुआ है और साथ जिस तरह से प्रदूषण की वजह से वहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धूप वहाँ पर निकल नहीं रही है, सूरज वहाँ पर प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में अब घूमने के लिए आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आजकल मौसम साफ है। और नवंबर महीने की बात करें तो नवंबर महीने में मौसम साफ ही रहा है। केवल 10 नवंबर के आसपास से प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश जरूर हुई थी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ था। उसके बाद से मौसम साफ बना हुआ है। यदि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम बिगड़ सकता है। राज्य के कुछ भागों में 2 दिन बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 26 और 27 नवंबर को बारिश की संभावना है। मैदानी और निचले भागों में मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान जो मैदानी क्षेत्र है प्रदेश के और निचले क्षेत्र है, उनमें मौसम साफ बना रहेगा। दीपक ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश जी का स्वागत है। मनाली से हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़े हैं। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। और आप लोगों के लगातार हमें दिनेश ठाकुर जी का स्वागत है। ओम प्रकाश जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह के इस बुलेटिन में जुड़ते हैं, उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। और आपका जो प्रोत्साहन हमें मिल रहा है वो वही वजह है कि हम आपको मौसम की अपडेट में नई नई जानकारी जरूर लेकर आते हैं। 26 और 27 नवंबर को बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से यह मौसम में बदलाव आ रहा है। पश्चिम विक्षोभ एक बार सक्रिय हो रहा है। हालांकि इतना ज़्यादा इस बार जो पश्चिम विक्षोभ है वो ज़्यादा सक्रिय। रमनदीप सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। कुलवंत सिंह ठाकुर जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। नरेश ठाकुर जी का स्वागत है। विपिन कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी टीवी में आप इस वक्त हम मौसम की आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम रहने वाला है। राज्य में 23 नवंबर से एक ताज़ा कमजोर विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। और उसकी वजह से ही प्रदेश के ऊंचाई और मध्यवर्तीय पर्वतीय कुछ भागों में बर्फबारी और बारिश की संभावना बनी हुई है, जो 26 और 27 नवंबर को मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है कि 26 और 27 नवंबर को प्रदेश के कुछ एक भागों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने जिस तरह से प्रदेश में लगातार अब तापमान गिर रहा है, और प्रकाश झांसटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। कुलदीप जिंटा जी का भी स्वागत है। कुलदीप जिंटा जी का भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की आप तस्वीरें देख रहे हैं और वाहनों की आवाजाही देख रहे हैं कि किस कदर वाहनों की आवाजाही है। बड़ी संख्या में वाहन शिमला की ओर जा रहे हैं। बालक राम डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और बड़ी संख्या में पर्यटक भी शिमला की ओर आजकल के दिनों में जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का मौसम इस वक्त शिमला में है। हालांकि न्यूनतम तापमान में अब गिरावट शिमला के भी देखने को मिल रही है। और राजन जी हमारे साथ मशोबरा से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्रकाश
मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं सोलन से, तो उनका भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और मुकेश गुप्ता जी हमारे नियमित दर्शकों में से एक है और बहुत सारे दर्शक हमारे अब नियमित है। प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और राजेंद्र जी ने बताया कि मशोबरा में मौसम साफ है, राजेंद्र जी की तरफ से हमें यह जानकारी मिली है। और प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। तापमान में लगातार अब गिरावट देखने को मिल रही है और न्यूनतम तापमान बहुत ज़्यादा इस वक्त देखा जाए तो प्रदेश में कम हो गया है और बहुत से शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। शिमला का न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान भी अब काफ़ी कम हो गया है, और लेकिन शिमला की तुलना में सोलन, ऊना और मंडी का न्यूनतम तापमान थोड़ा कम है। प्रदीप गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो पंजाब केसरी टीवी में उनका स्वागत है। मौसम विभाग ने जिस तरह से प्रदेश में तापमान गिर रहा है, तो मौसम विभाग ने पालकों और किसानों को अपने मवेशियों को ठंड से बचाव के इंतजाम करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने जो पशुपालक हैं और किसान हैं जिनके पास अपने पशु होते हैं, मवेशी है, उनके ठंड से बचाव के इंतजाम करने की सलाह दी है। केलोंग और समदो का न्यूनतम तापमान माइनस में इस वक्त दर्ज किया गया है। यदि हम न्यूनतम तापमान की हिमाचल प्रदेश में बात करें तो शिमला में न्यूनतम तापमान अब 8.8 डिग्री सेल्सियस हो गया है। राजन जी बता रहे हैं कि मशोबरा में न्यूनतम तापमान इस वक्त 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है रात को। तो काफ़ी ठंड इस वक्त प्रदेश में पड़ रही है और मशोबरा का वो तापमान हमें बता रहे हैं। और यदि हम सुंदरनगर की बात करें तो सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान इस वक्त 6.2 है, भुंतर में 3.5 है, कल्पा में 1.4 है, धर्मशाला में 9.4 है, ऊना में 8 डिग्री सेल्सियस है। जिस तरह से हमने बताया कि शिमला की तुलना में ऊना में न्यूनतम तापमान इस वक्त काफ़ी कम है। और भारत भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और मामराज शर्मा जी हमारे साथ रोनहाट से बड़े दिनों बाद जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और रोनहाट में बारिश नहीं हो रही है। मामराज जी ने नवंबर के पहले सप्ताह में भी हमें इसी तरह की जानकारी दी थी और फसलें वहां पर खराब हो रही है। संतोष दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। भारत जी हमें साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। भारत और 26 नवंबर को मशोबरा में मौसम साफ रहेगा। हालांकि 26 और 27 नवंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात की गई कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ एक भागों में बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है। हालांकि ये पश्चिम विक्षोभ काफ़ी कमज़ोर है, वैसा नहीं है जैसा पिछले दिनों देखने को मिले थे, और उसकी वजह से प्रदेश में बारिशें हुई थी, काफ़ी कमज़ोर है। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात की गई है कि वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, और थोड़े मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में भी है। तो ज़्यादातर जो प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना है। और न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे थे तो केलोंग में -2.5 है, पालमपुर में 6.5 है, सोलन में 5.8 है। सोलन में न्यूनतम तापमान अब फिर से गिर गया है। मनाली में 3.4 है, कांगड़ा में 8.6 है, मंडी में 7 डिग्री सेल्सियस है, चंबा में 7.2 है, डलहौजी में 10.2 है, जुब्बड़हट्टी में 10 डिग्री सेल्सियस है, कुफरी में 8.7 है, नारकंडा में 5.9 है, रिकांगपिओ में 4 डिग्री सेल्सियस है, सेवबाग में 3.5 है, धौलाकुआं में 10.6 है, बठी में 9.6 है, समदो में -1.3 है, सरान में 6.5 है, और देहरा गोपीपुर में 11.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। दीपक प्रधान रोली जी हमारे साथ जुड़े हैं और जंगला हाल का मौसम बता रहे हैं कि वहाँ पर कैसा मौसम रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश में तो आज मौसम साफ रहने की संभावना पूरी है। 25 नवंबर तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। और अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान भी अब लगातार गिरता जा रहा है। शिमला में अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर में 25.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भुंतर में 25.3 है, कल्पा में 16.5 है, धर्मशाला में इस वक्त अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। ऊना में अधिकतम तापमान गिर गया है, 26.6 है। नाहन में 23.5 है। दलजीत सिंह जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राकेश कुमार जी का भी स्वागत है। और
धर्मशाला में उन्ना का हमने बताया ना, नाहन में 23.8 है, कांगड़ा में 25.5 है, मंडी में 23.8 है, चंबा में 25 डिग्री सेल्सियस है, डलहौजी में 16.8 है, जुब्बड़हट्टी में इस वक्त 20.8 है, कुफरी में 13.5 है, नारकंडा में 14.8 है, रिकांगपिओ में 19.6 है, सेवबाग में 22 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआं में 25.9, बठी में 24.3, मशोबरा में 5.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो प्रदेश के मेहरचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं और शिमला में धूप है और सोलन में भी इसी तरह का मौसम है। 25 नवंबर तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहेगा। 26 और 27 नवंबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और थोड़े मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और हिमपात मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि हो सकता है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इस वक्त प्रदेश में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। उन्ना का अधिकतम तापमान अब 26.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जबकि सोलन का अब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है इस वक्त तापमान है। गोपाल सैनी जी हमारे साथ पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं मौसम की इस जानकारी में। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 25 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की भी कोई संभावना नहीं है। हालांकि 26 और 27 नवंबर को मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है कि ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ भागों में बारिश या हिमपात हो सकता है। वजह है कि एक कमजोर सा पश्चिम विक्षोभ 23 नवंबर को सक्रिय हो रहा है और उसकी सक्रियता की वजह से प्रदेश में मौसम में बदलाव की संभावना थोड़ी सी बनी हुई है, लेकिन प्रदेश के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वहां पर मौसम साफ रहेगा। बिट्टू जिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, लोन बशीर जी हमारे साथ इस वक्त कश्मीर से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं और राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं मशोबरा से, तो और उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि दिन के समय थोड़ी तेज धूप जरूर है, लेकिन शाम ढलते ही मौसम एकदम से ठंडा हो रहा है और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्थिति यह है कि न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में कई शहरों में 20 डिग्री सेल्सियस का फर्क है और यही वजह है कि कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। अगर हम सोलन की ही बात करें तो सोलन में अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री है। तो करीब 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में देखने को मिल रहा है और यही स्थिति प्रदेश के अधिकांश इस वक्त शहरों की है और मैक्सिमम शहरों में अब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है और अधिकतम तापमान अब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास 27 डिग्री सेल्सियस से नीचे अब अधिकांश शहरों का तापमान, यदि हम उन्ना की बात करें, क्योंकि उन्ना में ही तापमान इस वक्त प्रदेश में सबसे अधिक है, तो वहाँ पर भी 26.8 डिग्री सेल्सियस है। तो कुल मिलाकर अब प्रदेश में ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है और इस दौरान जिस तरह से दिन के समय मौसम साफ है, तो पर्यटक भी हिमाचल प्रदेश में ऐसा है कि काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। संसार डेल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि दिल्ली से ज़्यादातर पर्यटक आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से आबो हवा खराब हुई है, तो उसकी वजह से राहत पाने के लिए हिमाचल प्रदेश की आबो हवा इस वक्त अच्छी है और सांस लेने में यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर, मनाली की ओर और हिमाचल प्रदेश के जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो इस वक्त पर्यटकों से गुलजार हैं और आने वाले दिनों में इसी तरह की संभावना है। लेकिन मौसम साफ है, किसान और बागवान थोड़े परेशान जरूर है, क्योंकि किसानों की फसलें बारिशें हो नहीं रही है पिछले लंबे समय से, तो उसकी वजह से किसानों की फसलों को काफ़ी इस वक्त नुकसान हुआ है। किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि बारिश हो, लेकिन अभी जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम है और मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है, तो आने वाले दिनों में अभी फिलहाल बारिश की संभावना निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में 26 और 27 को कुछ एक क्षेत्रों में बारिश जरूर हो और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो। तो मौसम के इस अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। आप पंजाब केसरी टीवी के साथ सुबह सुबह बड़ी संख्या में जुड़ते हैं, तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।
शुलनी माता से, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।